Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is time. तो देखिए टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है क्योंकि आपको किस टाइम पर क्या करना है, कौन से दिन पर कहीं पर जाना है या कुछ भी आप प्लान करते हैं तो सारा वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं हम टाइम के अकॉर्डिंग। ओके सो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ टाइम। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। वी विल लर्न अबाउट सबसे पहले आता है हमारे पास टाइम, days of the week and months of the year. ओके सो यहाँ पर हमें ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पे बोला गया है टाइम इन रियल लाइफ। सो here वी आर हैविंग द सन राइजेज इन इट इज, अगर सनराइज करे दैट इज क्या होना चाहिए, तो हमें पता है दैट इज आर मॉर्निंग। ओके अब उसके बाद यहाँ पर हमारा डे रूटीन चलता है एंड उसमें लास्ट में अगर हम देखें यहाँ पर तो व्हेन देयर इज नो सन एंड वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नाइट। ओके अगर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सन बहुत ही लाइट हो गया है, वो जाने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे सनसेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवनिंग। ठीक है अब उसके बाद जब आपको दिखाई देता है कि जो सन है बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है ओके जो सन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, वो आपके एकदम सर के ऊपर है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, व्हेन द सन शाइन्स राइट अबव आवर हेड इट इज़ नून। तो नून के टाइम पर हमारा जो सन है वो एकदम हेड पे होता है। तो स्टार्टिंग में सनराइज कब करता है, मॉर्निंग मीन्स, देन हमारे पास आता है नून, देन आता है इवनिंग, देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग नाइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्क को प्लेस करते हैं। ओके so let's see what we are having next, that is time. Okay so here we are having our next topic, that is time. अब देखिए टाइम देखने के लिए आपके पास क्लॉक होती है जस्ट लाइक दिस, और हमारे पास टू टाइप्स ऑफ क्लॉक्स होते हैं। एक होती है एनालॉग क्लॉक जिसमें आपके पास ऐसे नीडल्स होती हैं, और अगर मैं में जैसे यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं दैट इज़ अ डिजिटल क्लॉक। ठीक है तो हमें डिजिटल क्लॉक में इतना सब नहीं करना पड़ता, उसमें एग्जैक्टली नंबर्स दिखते हैं, हम उससे अकॉर्डिंग टाइम गैस कर ले, लेकिन हमें ये सब पैटर्न हमें पता होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या होता है चलिए वो देखते हैं। सो here वी आर हैविंग टाइम, सो वी सी द टाइम ऑन अ क्लॉक, तो इसे हम क्लॉक बोलते हैं। अ क्लॉक हैज़ वन फेस एंड टू हैंड्स। अभी जो पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, फेस। ओके और यहाँ पर आपको क्या देखने मिलते हैं, टू हैंड्स। तो अगर मैं इस पूरी बात को, दैट इज़ द फेस ऑफ द क्लॉक। अब वो जो टू हैंड्स है हमारे पास, तो यहाँ पर एक आता है लॉन्ग हैंड, एक आता है शॉर्ट हैंड। ठीक है तो ये जो आपको लॉन्ग हैंड दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड और लॉन्ग हैंड। एंड देन ये जो आपको शॉर्ट हैंड दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा आर हैंड और शॉर्ट हैंड। एंड ये जो हमारा थर्ड हैंड है इसको बोलते हैं हम थिन एंड लॉन्ग हैंड, ये होता है हमारा सेकंड हैंड। ठीक है तो मेजरली हम सिर्फ लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड के बारे में ही बात करते हैं। ये सेकंड हैंड तो मूव करता रहता है फास्टली, तो उसके लिए हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इज देयर आर numbers. ओके there are numbers from 1 to 12 on the face of the clock. तो आप यहाँ पर नंबर्स देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो हमें क्लॉक्स के हैंड से ये सब क्या करते हैं, इस यहाँ पर सारे दिन रोटेट करते रहते हैं। आर हैंड मूव करता है, देन मिनट हैंड भी मूव करता है, एंड सेकेंड हैंड भी मूव करता है। आप बोलेंगे सर अब इसमें हमें टाइम कैसे पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं। मैं पहले इसको रब कर देता हूँ। So next here we are having the hand of the clock move in the circle, and in the given clock the short hand, this is our R hand, that is on 3, and the long hand, that is a minute hand, is on 12. So we can say that the time is 3 o'clock and 3:00. अगर आपके पास जो शॉर्ट हैंड है वो किसी नंबर पर है, जैसे यहाँ पे 3 पर है,
लॉन्ग हैंड कहाँ पर 12 पर, इसका मतलब 3 o'clock इज़ अ टाइम, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अब हमारे पास 3 बज चुके हैं, ठीक है। तो लॉन्ग हैंड हमेशा 12 पे ही होना चाहिए और शॉर्ट हैंड किसी भी नंबर पर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि शॉर्ट हैंड कहाँ पर होता, 6 पे होता और लॉन्ग हैंड कहाँ पर होना चाहिए, 12 पर, तो दैट इज 6 o'clock, मतलब 6 बज चुके हैं। ओके, तो इस टाइप से हम अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। सो नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग आउट 8.1 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक इन 2 वेज। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर बी पार्ट देखते हैं। जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर 11 पर, जो लॉन्ग हैंड है वो कहाँ पर 12 पर, दैट इज 11 o'clock। तो 11 बज चुके हैं हमारे पास और यहाँ पर इसको हम ऐसे भी डबल साइड लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द आर हैंड टू शो द गिवन टाइम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग हैंड है वो तो हमारा फिक्स ही गिवन है, बस हमें यहाँ पे शॉर्ट हैंड बनाना। 7 o'clock चाहिए तो शॉर्ट हैंड कहाँ पर होना चाहिए, 7 पर। यहाँ पे 11 o'clock है तो शॉर्ट हैंड कहाँ होना चाहिए, 11 पर। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर देखेंगे दिस इज शॉर्ट हैंड, ठीक है। अगर यहाँ पे 11 o'clock हमें फिल करना है तो हमें शॉर्ट हैंड कहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, 11 पर। ओके, इस टाइप से, क्लियर। Now we are having question number 3. Draw the two hands to show the given time in each of the following clocks. So यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी एंड यहाँ पे हमें 2 o'clock शो करना है। तो शॉर्ट हैंड कहाँ पर होना चाहिए, 2 पर। लॉन्ग हैंड तो देखिए हमेशा 12 पर ही रहेगा। तो सो हेयर वी आर हैविंग 2 o'clock। सो मैंने यहाँ पे शॉर्ट हैंड ड्रॉ करा है 2 पर। नाउ वी हैव टू ड्रॉ लॉन्ग हैंड, सो दिस इज एट 12। ओके, सो दिस इज आर 2 o'clock। सो बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करें। नाउ मूव टू आवर अनदर टॉपिक, लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर। दैट इज डेज ऑफ द वीक। अगर यहाँ पे हम डेज ऑफ अ वीक की बात करें तो हमारे पास टोटल होते हैं 1 वीक में 7 डेज। सो देखते हैं कौन कौन से डेज होते हैं। सो द फर्स्ट डे इज मंडे, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। नेक्स्ट डे होता है हमारे पास ट्यूसडे, दैट इज द सेकंड डे ऑफ द वीक। देन थर्ड इज वेंसडे, दैट इज थर्ड डे ऑफ द वीक। ओके, उसके बाद चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पर, दैट इज थर्सडे, दैट इज फोर्थ डे ऑफ द वीक। Next we are having Friday, that is fifth day of the week. Then we are having Saturday, that is sixth day of the week. And after that we are having the most favorite day, that is the seventh day, and this is our Sunday. And संडे को हमें क्या देखने को मिलता है, हॉलीडे। तो संडे को हमेशा छुट्टी होती है, चाहे आप कुछ कहीं पर भी हो, ठीक है। तो इसलिए ये सबका फेवरेट होता है। Now move to next part. So here we are having a tryout 8.2. So यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, that is fill in the blanks. So यहाँ पर ये पार्ट देखते हैं, that is yesterday was Wednesday, so today is. So yesterday की बात करें, okay. So here we are having 3 types of days just like today. अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, टुडे। अगर हम टुडे से एक दिन पहले की बात करते हैं, दैट इज येस्टरडे। और अगर हम टुडे के बाद की बात करेंगे, दैट इज टुमारो। ओके, सो अगर आज मंडे है तो मंडे से पहले मतलब येस्टरडे में क्या होगा, संडे। और मंडे के बाद दैट मीन्स टुमारो वी आर हैविंग ट्यूसडे। तो इस टाइप से हम अपने डेज को कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, दैट इज येस्टरडे वॉज वेंसडे। सो कल वेंसडे था, तो आज क्या होना चाहिए, सो टुडे इज थर्सडे। ओके, next come to C part, that is the day that comes in between Thursday and Saturday. After Thursday we are having Friday.
So our answer is Friday. Okay. Now move to next part, that is question number 2, where we are having match the following to make the correct sentences. तो हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज मंडे. ठीक है, मंडे के बारे में यहाँ पर कुछ बोला गया तो उससे बेटर क्या इस साइड को देख के यहाँ पर चूज करें. ओके, सो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन. नेक्स्ट कम्स इन बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे. ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे. तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा? वेंसडे कहीं पर है. हाँ, ये रहा. ओके, देन वी आर हैविंग एक पार्ट और ले लेते हैं. दिस इज द लास्ट डे ऑफ द वीक. तो लास्ट डे कौन सा डे होता है हमारा? संडे. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया संडे. ओके, so next here we are having question number 3, that is complete the sequence. Okay, so यहाँ पर हम start करते हैं. So here we are having question number 3, complete the sequence. तो यहाँ पर हम start करते हैं week of day, days of the week. So first is Monday, then Tuesday, then we are having Wednesday, then Thursday. After it we are having Friday, then Saturday, and last we are having Sunday. So these are days of the week. Next is months of the year. If we talk about months of the year, तो हमारे पास टोटल होते हैं 12 months. Okay, so हम यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंगली कौन कौन से मंथ्स होते हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास द फर्स्ट मंथ, दैट इज जनवरी. Then we are having February. After that we are having March, then April, May, June. After that we are having July, August, September, October, November and December. So these are the months of the year. तो अगर आप अपने मंथ चेंज से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट मंथ इज अजैब January and the last month is our December. Okay, चलिए. So here we are having our crowd 8.3 and यहाँ पर हम देखेंगे question number 1. Fill in the blanks with the correct letter to find the name of the month. So here we are having the A part, that is January, January. Then we are having E part, select कर लेते हैं, that is September, September. This is our September. Okay. Next here we are having question number 2, that is state true or false. Okay. तो हमें यहाँ पे months के according guess करना है answers को. Okay. So चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं C part, that is June's come before September. तो September से पहले क्या आता है? जस्ट लाइक काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर. तो सितंबर से पहले कौन आया? हमारा अगस्त. सो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स. ओके, तो चलिए यहाँ से एफ पार्ट देख लेते हैं एक और. नवंबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर. तो चलिए काउंट करते हैं, जस्ट लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, then June, July, August, September, October. तो 10th कौन सा हो गया? अक्टूबर. देन अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर. तो दैट इज 11 मंथ. तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स. ओके, so here we are having chapter at glance. So our topic is finished. I hope आपके topic clear हो गया होगा, and thank you so much for listening us carefully. Now see you in next video. Till then, all the best.